अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेल साइकिल की। सेल साइकिल हमने कहा था विच इज अ साइकिल इन विच सेल डिवाइड्स रिपीटेडली, और हमने कहा था कि सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में सेल प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन विच अकर्स इन एम फेज। तो आज का हमारा टॉपिक इंटरफेज है। हम इंटरफेज को देखते हैं कि इंटरफेज क्या है। और इंटरफेज जो कि प्रिपरेटरी फेज था कंसिस्टिंग 90% ऑफ सेल साइकिल, हम देखेंगे कि आज इंटरफेज में कौन से चेंजेस आते हैं और ये किस तरह से इसमें स्टेप वाइज काम होता है, प्रिपरेशन होती है डिवीजन से पहले की। तो वो सारी प्रिपरेशन आज हम देखते हैं क्या क्या है। इंटरफेज हमने बात की थी कि फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेज, एस G1 फेज, एस एंड G2 फेज। सो इंटरफेज में अब तैयारी होनी है सेल की डिवीजन की। ऑब्वियस सी बात है, सेल ने डिवाइड करना है, एक सेल ने 2 सेल्स में तकसीम होना है, तो उससे पहले के लिए तैयारी जरूरी है। एक सेल में जितनी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल उसका एक न्यूक्लियस है, एक क्रोमोसोम है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ऑर्गेनेलीज भी सारी एक होती हैं। अब जब सेल ने 2 में तकसीम होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको एक जो चीज है वो डबल चाहिए, हर चीज की डुप्लीकेशन चाहिए, सेल का साइज बड़ा चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को डिवाइड करना है, एक सेल से 2 सेल्स बनने हैं। तो वो तमाम चीजें वो कवर करता है इंटरफेज में, और ये भी स्टेप वाइज होता है। पहला फेज हमारे पास G1 फेज है, जिसको हमने गैप 1 फेज का नाम दिया था। गैप 1 क्या है? गैप 1 असल में इट इज अ गैप, इट इज एन इंटरवल। ये एक इंटरवल होता है जो माइटोसिस से पहले, या हम कह सकते हैं कि G1 फेज एक ऐसा गैप है जिसमें सेल ने डिवाइड करना है, और ये गैप उसका माइटोसिस और एस फेज से पहले, डीएनए की डुप्लीकेशन से पहले जो फेज आता है, जो गैप है, इंटरवल है, वो हमारे पास गैप 1 फेज है। अब गैप 1 फेज में होगा क्या? इसमें सबसे पहले सेल अपना साइज इंक्रीज करता है। ऑब्वियस सी बात है, सेल के साइज में इजाफा होता है, ग्रोथ इन साइज, सप्लाई ऑफ प्रोटीन विच इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ सेल। उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक उसका स्ट्रक्चर भी बना रहा है, फंक्शन भी बना कर रहा है, वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन की सप्लाई बढ़नी है, हर चीज का सेल में कोई भी चेंज आए, कोई प्रोसेस हो, ये प्रोटीन बनने के जरिए ही होता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज, जैसे हमने पहले बात की, ऑर्गेनेलिज को डुप्लीकेट करेगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज बढ़ाएगा, और ग्रोथ इन साइज ज्यादा होगा। एंजाइम सिंथेसिस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अगले फेजेस में उसको जो काम करने के लिए जरूरत है वो एंजाइम उसने पहले ही G1 फेज में तैयार करके रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एस फेज है। एस फेज हमने बात की थी सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस मीन्स तैयारी करना, बनाना, तैयार करना। तो सिंथेसिस होती है, किस चीज की सिंथेसिस होती है? क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम जो कि हमारे पास सिंगल होते हैं, एक क्रोमोसोम जिसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उस पर कंसिस्ट करता है। सिंगल क्रोमोसोम होता है, सेल में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जोड़े की शक्ल में नहीं होते, सिंगल क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होनी है, यानी उसका एक क्रोमोसोम जो है वो एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है, जिसमें इसके पास 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। यहाँ भी एक सिंगल क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम्स बन गए, यानी क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है। एस फेज में G2 फेज वही हमारे पास गैप 2 फेज। गैप 2 फेज में ये जो गैप, ये भी हमारे पास वो गैप है जो कि एस फेज क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन से लेकर माइटोसिस से पहले वाला जो हमारे पास फेज है वो गैप 2 फेज है। डिवीजन से पहले और एस फेज के बाद जो बीच में एक सीक्वेंस, एक गैप आ रहा है, इंटरवल आ रहा है, वो हमारे पास G2 फेज है। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ती है। अब हम बात करेंगे, जब आगे हम देखेंगे एम फेज माइटोसिस में, वहां पे सेल बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, डिवीजन, वहां प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, वहां पे स्पिंडल फाइबर्स चाहिए होती हैं। वो तमाम स्पिंडल फाइबर्स वगैरह और प्रोटीन्स वगैरह जो सेल को आगे एम फेज में चाहिए, वो यहाँ पे तैयार होती हैं G2 फेज में। प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ती है, स्पेशली उसमें स्पिंडल फाइबर्स हैं। स्पिंडल फाइबर्स हम आगे जाके देखेंगे, ये एम फेज में यूज हो रही है। अभी हमने बात की है तैयारी का मरहला है, तो इसके लिए एम फेज में जो चीजें होनी है वो सबकी तैयारी यहाँ होनी है। साइज भी इंक्रीज हो गया, ऑर्गेनेलिज भी इंक्रीज हो गई, प्रोटीन की सप्लाई भी बढ़ गई, एंजाइम भी बन गए, डुप्लीकेशन जो क्रोमोसोम, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनने हैं, अगर एक सेल में एक क्रोमोसोम है ठीक है, अब 2 सेल्स बनने हैं तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 सेल्स में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन एक सेल से ज्यादा चाहिए। एक सेल में 2 है, 2 सेल में 4 चाहिए, इसलिए ये 2 से 4 में तकसीम हो जाता है।
और प्रोटीन की सप्लाई भी बढ़ गई, स्पिंडल फाइबर्स भी बन गए जो एम फेज में चाहिए। इसीलिए ये बहुत ही सीक्वेंशियल स्टेज है, बहुत ही सीक्वेंस से इवेंट्स के जरिए ये स्टेज चल रहा होता है। अब एक और हमारे पास, अच्छा इंटरफेज के सिर्फ 3 फेजेज हैं, कोई भी पूछे आपसे तो इंटरफेज के 3 फेजेज हैं। ये जी नोट फेज जो है ये एक इजाफी फेज है, ये है क्या इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जी नोट फेज, इसका भी एक बहुत ही अहमियत है जी नोट फेज की, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के सिंपल 3 फेजेज हैं। जी नोट फेज एम फेज से पहले आता है, और ये क्यों है, इसकी क्या अहमियत है, ये क्या फेज है और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, वरना ये इंटरफेज में नहीं है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।